हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ, ये कहानी महाभारत का एक प्रसंग है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। उस समय का प्रसंग है जब राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। राजा युधिष्ठिर ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। एक तो महाभारत का युद्ध होने से पहले, जब पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदला और अपनी राजधानी बनाया इंद्रप्रस्थ को। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और दूसरा अश्वमेध यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, जब युद्ध जीत लिया गया और युधिष्ठिर महाराज बन गए, तब उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया। तो आज की जो मेरी कहानी है, ये महाभारत का युद्ध होने के बाद जो अश्वमेध यज्ञ किया गया, उस समय की कहानी। तो अब मैं मेरी मूल कथा पर आता हूँ। तो हुआ यूँ कि महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध समाप्त होने के पश्चात अश्वमेध किया, अपने युद्ध की खुशी मनाने के लिए और अपने देश के लिए, अपने खुद की समृद्धि के लिए। बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस समय के लगभग सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ आए और आकर के यज्ञ में सबने हिस्सा लिया और बड़े सुंदर ढंग से यज्ञ संपन्न हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ आए और आकर के उन्होंने भी यज्ञ में पूरा हिस्सा लिया। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नियाँ, सेना, सब लोग आए और सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने बड़े दिल खोल के यज्ञ किया। पूरे विधि विधान से सारे कार्य संपन्न किए। ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को दिल खोल के दक्षिणा दी। गौओं का दान किया, दूसरी वस्तुओं का, सोने का, जेवर का, सब चीज़ों का दान किए जो जो भी उस समय होते थे। और बड़े अच्छे ढंग से यज्ञ संपन्न हुआ। जब यज्ञ संपन्न हो गया, आखिरी दिन, ब्राह्मण लोग भोजन करके दान दक्षिणा लेकर के बड़े खुश खुश होकर के जा रहे थे और जाते हुए युधिष्ठिर की बहुत बड़ाई कर रहे थे कि महाराज, जैसा आपने ये यज्ञ किया है, ऐसा यज्ञ तो कभी पहले हुआ ही नहीं है। और इतना आपने दान पुण्य किया है, इतनी सबकी सेवा की है, इतना सबका ध्यान किया है, इतने सुंदर ढंग से आपने यज्ञ किया है। आप महान हैं। अपनी इतनी बड़ाई सुन करके युधिष्ठिर के मन में भी ये आया कि देखो, मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया है, कितना मैंने दान दिया है, कितने लोगों को मैंने भोजन कराया है, पूरे विधि विधान से अच्छे तरीके से मैंने यज्ञ किया है। ऐसा यज्ञ तो मुझसे पहले कभी हुआ ही नहीं। जिस समय युधिष्ठिर के मन में ये विचार आया, तो उसके पास वहाँ भीम भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल, सहदेव, कुलगुरु और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी वहीं थे। अब मन में ये ख्याल आते ही साथ युधिष्ठिर के मन में अहंकार आ गया। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अहंकार तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने मेरी पहले भी एक कहानी में सुनाया था कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा
सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अभिमान थोड़ा था। तो अभिमान तो भगवान किसी का रहने नहीं देते। तो जब भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर के मन में यह भाव आ गया है और ये अभिमान को क्रिएट कर रहा है, अभिमान पैदा कर रहा है, तो भगवान ने तुरंत एक माया रची। जैसे ही युधिष्ठिर ने सोचा कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी नहीं हुआ, नहीं महाराज ये सत्य नहीं है, एकदम आवाज आई। सभी लोग एकदम चौंके कि ये क्या हुआ, ऐसा किसने बोला। यहाँ तो जितने भी ऋषि मुनि आए हुए हैं, संत महात्मा आए हुए हैं, ब्राह्मण आए हुए हैं, सभी लोग एक स्वर में बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा बोलने वाला ये कौन आ गया। युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा बोलने वाले आप कौन हैं, आप जो भी हैं सामने आइए और आकर के अपनी बात कहिए। आवाज आई कि मैं यहीं हूं, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट होता हूं। सबने देखा कि वहां एक नेवला प्रकट हुआ सबके सामने, जिसका आधा शरीर सोने का था, आधे बाल सोने के थे और आधे साधारण थे। सबको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे कैसे नेवला है जिसका आधा शरीर सोने का है। युधिष्ठिर ने कहा कि आप जो भी हैं, मुझे लगता है कोई संत हैं जो मानव की भाषा में बोल रहे हैं, और आपने जो ये बात कही अभी, इस बात का क्या तात्पर्य है कि ये सब झूठ है। नेवले ने कहा कि देखो महाराज, ये सब लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ, सबसे बड़ा यज्ञ है, ये सत्य नहीं है। तुरंत तैश में आकर के भीम कहने लगा कि तुम कैसे कह सकते हो ये बात। युधिष्ठिर ने भीम को इशारा करके चुप करवाया और भीम ने कहा, क्या बतलाइए मुझे कि ये कैसे ऐसा है। नेवले ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं अभी परीक्षा करके देख लेता हूं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप कीजिए। तो वहां जो ब्राह्मण लोग भोजन करके गए हुए थे, तो उनकी जो जूठन बची हुई थी, नेवले ने जाकर के वो जूठन खाई। जूठन खाने के बाद नेवले के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका शरीर वैसा ही रहा, आधा सोने का और आधा नॉर्मल साधारण। वो नेवला कहने लगा कि महाराज युधिष्ठिर, ठीक है आप महाराज होंगे, बहुत बड़े महाराज होंगे, लेकिन आपका जो ये यज्ञ है, ये तो एक गरीब ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा गुस्सा आया। अर्जुन कहने लगा, किस ब्राह्मण की बात कर रहे हो आप, हमें बतलाओ। युधिष्ठिर बड़े सोच में पड़ गया। नेवला कहने लगा कि कुरुक्षेत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण रहते थे, साथ में उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू रहते थे। कोई बहुत अमीर नहीं थे, ठीक ठीक थे, लेकिन उनका एक नियम था कि उनके द्वार पर जो भी आता था, किसी को वो खाली नहीं जाने देते थे। जो जो मांगता था वो उसको दे देते थे, और उस सारे एरिया में, सारे स्थान में दानवीर के नाम से मशहूर थे वो। तो सदा ही एक जैसे दिन तो रहते नहीं, दिन तो बदलते रहते हैं। एक बार
भयंकर सूखा पड़ा। इतना भयंकर सूखा पड़ा कि कई साल तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई, अनाज का एक दाना पैदा नहीं हुआ। अब उन ब्राह्मण के यहाँ भी भूखे मरने की नौबत आ गई। घर में एक दाना नहीं, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं रहे, फटे पुराने कपड़े पहनने शुरू हो गए। कई कई दिन तक भूखे रहने लगे क्योंकि भोजन ही नहीं मिलता था। एक दिन वो ब्राह्मण गए, कहीं खेतों वगैरह में से कुछ थोड़ा बहुत अनाज चुग के लाए, कोई कहीं से कुछ मांग के लाए, तो कुछ थोड़ा सा अनाज वो घर लेकर के आए। 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया था किसी ने भी। उनकी पत्नी ने उस अनाज से जो है भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके ब्राह्मण, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू चारों भोजन करने के लिए बैठ गए। चारों के आगे पत्तल रख ली और जो थोड़ा बहुत भोजन था वो चारों के आगे परोस दिया गया। अब ज्यों ही वो भोजन करना शुरू करने लगे, तभी द्वार पर आवाज आई कि हे ब्राह्मण, इस भूखे को कुछ दो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, भोजन की तरफ देखा कि यही भोजन है। लेकिन चलो, ब्राह्मण उठ करके द्वार पे गए। जाकर के देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके द्वार पर आया हूँ और मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे कुछ दो। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि क्या करूँ, पहले ही बहुत थोड़ा सा भोजन है, 4 दिन से किसी ने कुछ खाया नहीं है। कुछ सोच में देख करके आने वाला जो भिक्षुक ब्राह्मण था, वो कहने लगा कि लगता है कि आज मुझे आपके यहाँ से खाली जाना पड़ेगा, चलो जैसे हरि की इच्छा। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मेरे द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया और आज आप भी खाली नहीं जाएंगे, आप अंदर आइए और आसन ग्रहण कीजिए। ऐसा कह के वो भिक्षुक ब्राह्मण को अंदर ले आए अपने घर में, ला करके उन्हें आसन दिया और आसन पर वो बैठ गया। ब्राह्मण ने जो अपनी खुद की जो पत्तल थी भोजन वाली, वो पत्तल ला करके उनके सामने रख दी कि लो अतिथि देवता, भोग लगाओ। तो आगंतुक ब्राह्मण ने वो सारा खाना खा लिया। खाने के बाद वो कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कई दिन का भूखा हूँ और ये जो थोड़ा सा खाना मैंने खाया है, इससे तो मेरी भूख और ज़्यादा भड़क गई है, मुझे कुछ और दो खाने के लिए। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, मेरा जो भोजन था वो तो मैंने दे दिया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी पत्नी ने भी अपना भोजन उठा करके ब्राह्मण को दे दिया कि आप ये दे दो। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का भोजन भी भिक्षुक ब्राह्मण को दे दिया। उन्होंने बैठ करके बड़े प्रेम से वो भोजन भी खा लिया। खाने के बाद कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, क्या मुझे कुछ थोड़ा सा भोजन और मिल जाएगा, भूख मेरी अभी शांत नहीं हुई है। अब ब्राह्मण ने अपने पुत्र की तरफ देखा, पुत्र भी समझ गया। उसने भी अपनी पत्तल उठा करके अपने पिता को दे दी कि ये दे दो। ब्राह्मण ने वो पत्तल भी भिक्षुक ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने बैठ करके बड़े प्रेम पूर्वक वो भोजन भी खा लिया। खाने के बाद भिक्षुक ब्राह्मण कहने लगा कि अगर मुझे थोड़ा सा भोजन और मिल जाता तो मुझे लगता है मेरा पेट भर जाता।
अब ब्राह्मण ने अपना भोजन भी दे दिया, अपनी पत्नी का भोजन भी दे दिया, अपने पुत्र का ही भोजन दे दिया। अब जो उसकी पुत्र वधू थी उसका ही भोजन बचा हुआ था। बड़े सोच में पड़ गया। जब पुत्र वधू ने देखा कि मेरे पिताजी सोच में पड़ गए हैं और संकोचवश मुझे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसने भी अपनी पत्तल, अपना भोजन उठा करके ब्राह्मण को दे दिया कि आप ये दे दीजिए। ब्राह्मण ने वो पत्तल भी भिक्षुक ब्राह्मण के सामने रख दी और भिक्षुक ब्राह्मण ने वो भोजन भी प्रेम से खाया। खाने के बाद ब्राह्मण खड़ा हुआ। भिक्षुक ब्राह्मण खड़े होकर कहने लगा कि हाँ, अब मेरा पेट पूरा भर गया है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहकर के भिक्षुक ब्राह्मण ने अपना रूप बदला और वहाँ भिक्षुक ब्राह्मण की जगह स्वयं यमराज उपस्थित हो गए। यमराज को देख करके ब्राह्मण ने, उनकी पत्नी ने, पुत्र वधू ने, सबने उन्हें प्रणाम किया। यमराज कहने लगे कि तुम्हारी दानवीरता के मैंने बहुत किस्से सुने थे। सभी देवता जो हैं वो तुम्हारे दानवीरता का गुणगान करते हैं। तो आज इस दुर्भिक्ष के टाइम में, जबकि इतना भयंकर अकाल है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और परीक्षा में तुम पूर्ण रूप से सफल रहे हो और तुमने अपने व्रत को नहीं तोड़ा है, जबकि पेट की अग्नि एक ऐसी अग्नि है कि उसके सामने व्यक्ति अपने सभी नियमों को तोड़ देता है, सभी शपथों को तोड़ देता है और कुछ भी करने पर उतर आता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अपने नियम को पूरा किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और अब तुम्हें लेने के लिए सीधे ब्रह्मलोक से यान आ रहा है और तुम चारों अब सीधे ब्रह्मलोक में जाओगे और वहीं तुम्हारा स्थान है। ये कहकर के यमराज अंतर्ध्यान हो गए। तुरंत ही ब्रह्मलोक से यान आ गया और वो चारों उस यान में बैठ करके ब्रह्मलोक को चले गए। तो उस नेवले ने कहा कि मैं वहीं पास में छुपा हुआ था, अंदर ही, घर के अंदर, और मैं ये सब कुछ देख रहा था। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। तो वहाँ जो भोजन भिक्षुक ब्राह्मण ने किया था, तो उसके कुछ बचे हुए दाने वहाँ बचे रह गए थे। मैंने जाकर के वो जूठन खाई और वो खाते ही साथ मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो मैं तब से इस आशा में था कि कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा महान यज्ञ करे जहाँ मैं जूठन खाऊं तो मेरा बाकी आधा शरीर भी सोने का हो जाए। ऐसा सोच के ही मैं यहाँ आया था, क्योंकि मैंने सुना था कि युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और बड़ा महान यज्ञ कर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यही सोच करके मैं इस आशा से आया था कि यहाँ मेरा आधा शरीर सोने का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा जो ये यज्ञ है ये सबसे महान यज्ञ नहीं है। सबसे महान यज्ञ तो उस ब्राह्मण का था जहाँ मेरा आधा शरीर सोने का हुआ। ये सारी बात सुनकर के युधिष्ठिर के मन में जो पहले ख्याल आया था कि ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ जो मैंने किया है, वो सब कुछ खत्म हो गया। भगवान कृष्ण के आगे, कुलगुरु के आगे नतमस्तक हो गया अर्जुन और क्षमा मांगने लगा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो मेरे मन में ऐसा विचार आया।
जो कि नहीं आना चाहिए था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो युधिष्ठिर को कहा कि तुम जाओ, जाकर के अपनी माता से आशीर्वाद लो, धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लो, गांधारी से आशीर्वाद लो। उन सब से आशीर्वाद लेने से ही तुम्हारे मन में जो ये विचार आया था, इसके पाप से तुम मुक्त हो पाओगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के मन में आए हुए एक अहंकार के भाव को अपनी लीला से समाप्त किया। भगवान कभी भी किसी के मन में कोई अहंकार, कोई अभिमान नहीं रहने देते। भगवत गीता में 18वें अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मुक्त संगोन हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। भगवत गीता में भगवान ने बड़े विस्तार से प्रकृति के तीनों गुणों को, सत्व, राजस और तमस का विस्तार से उल्लेख किया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक गुणों से अलग होकर के बिना किसी अहंकार के संकल्प पूर्वक और उत्साहपूर्वक अपने कर्म को करता है और सफलता या असफलता का विचार नहीं करता है, वही कर्म, उसी कर्म को करने वाला, इस प्रकार से कर्म को करने वाला ही सात्विक करता है। तो अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि अहंकार मन में आते ही सत्व गुण को खत्म करके राजस और फिर तमस की तरफ ले जाता है। इसलिए भगवान कभी किसी के मन में अहंकार नहीं रहने देते, कोई घमंड नहीं रहने देते। यदि आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अवश्य लाइक करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन कथाओं का आनंद उठा सकें। हरे कृष्ण।